सही है। वैसे तो हम इसी में काउंट करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम दे दिया, पता नहीं तुम। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मान ले कोई एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, a1 है ना, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2, ऐसे करके लिखा हुआ है, फिर लास्ट है an इक्वल टू 0। अगर ये डिग्री है तो इसके रूट एन टर्म्स तक जाने वाली क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक वो लेंगे, इसको पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल n डिग्री पॉलिनोमियल है आपके, है ना। सर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना, फिर वो तो इक्वेशन हो जाएगी। आप इक्वेशन ही तो है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और क्या इक्वेशन बोल दिया हमने, n डिग्री पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसके रूट्स कितने होंगे? लेट x1 x2 x3 डैश 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 xn, मतलब कहने का मतलब n रूट होने चाहिए ना, नंबर ऑफ रूट्स भाई, नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होने चाहिए? n होने चाहिए, है ना। जैसे तुमने x, हमने याद है उसको लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो a इंटू, हाँ सर a इंटू रफ में लिखते चलते हैं, हमने ये लिखा था a इंटू एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू में ये लिख दिया था a नॉट वहां लेके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा था ना ये। सेम आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। अच्छा इसमें देखो भाई 9-10 की कहानी होती है थोड़ी सी है पॉलिनोमियल में, कि लीडिंग टर्म क्या होता है, सबको पता होगा। लीडिंग टर्म, लीडिंग मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो लीडिंग टर्म होता है, यानी a नॉट x की पावर n क्या होगा, लीडिंग, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने पॉलिनोमियल। हाँ, और लीडिंग कॉफिशिएंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख दूं या याद रहेगा? लीडिंग टर्म, टर्म तो भाई तुम्हारा यही होता है, इसमें हाईएस्ट x की पावर के साथ वाला टर्म। लीडिंग कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट, हाँ लीडिंग कॉफिशिएंट आ जाएगा तुम्हारा, कॉफिशिएंट आ जाए कौन, a नॉट। तो ये सब 9th या 10th की चीजें हैं भाई ये सब। सर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब वही इसके साथ कोई बोल रहा हूं, लीडिंग का मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर है x की ना, और भाई डिग्री क्या होती है n, और ये क्या होता है तुम्हारा होल नंबर। हाँ सर डिग्री ये देखो, नहीं 9-10 की चीजें यार, 0 से स्टार्ट होती है डिग्री, फ्रैक्शन में कभी होगी नहीं, है ना, वो बात अलग है। रैशनल वो हम सॉल्व करते भी हैं, पावर 3 वाले भी, 1/3 वाले भी करते भी हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल केस ये होता है ना, क्योंकि ये तुम्हारा सेट कहाँ चलता है, 0 से 1 से ऐसे चलता रहता है n तक, इनफाइनाइट ले रहे हैं n तक ले रहे हैं हम, है ना। और नया क्या होता है इसमें, कहने का मतलब मेरा मेरा है हाँ, यहाँ से है यार, ये तो सब 9 की चीजें हैं इसमें, ये है ना। किसी ने लिख दिया x की पावर 5 माइनस x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, बताओ इसकी डिग्री कितनी है भाई, ऑनलाइन से बताओ कोई, इसकी डिग्री कितनी है? 5 या मैं इसके आगे लिख देता हूँ 4, और यहाँ लिख लेते हैं 4, तो इसका लीडिंग टर्म कितना है, लीडिंग 5 ऑनलाइन से बोलेगा भाई, ऑनलाइन से भाई x raised to 5। गलत, सब फेल हो गए सब। इसका It's not polynomial. आंसर था इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को डिफाइन ही नहीं करता। ये इधर कहाँ चला गया, इधर आ गया। अगर ये पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता तो डिग्री कहाँ से आ गई, क्योंकि इसमें x की पावर 5 जचेगा चलेगा, बट यहाँ पे x की पावर देख माइनस दे दी थी, 1/x आ गया, और वो फिर इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है ना। तो इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल ही नहीं है, या तो वो अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल तो डिग्री नहीं है, 1/x लेके एलसीएम लेके नहीं फिर x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। एनीवे ये कुछ चीजें तुम्हारी हैं 9-10 की हैं, दोबारा देखो इसको, a1 x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे भाई a2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे करके लिखते चले जाओ, लास्ट में आ जाओ दिस, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देखना, a नॉट इज इक्वल टू में लिख रहा हूँ मैं, है ना, इज इक्वल टू कितना, a नॉट x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, लिख सकते हैं भी ना, x माइनस xn, लिख सकते हैं ना, अल्फा वाला लिखा था अभी, ये लिखा था ना अल्फा करके, a इंटू x1 x2, मान लो इसके दो रूट x1 x2 थे, तो हम x माइनस x1 x माइनस x2 लिख देते। सेम वहां पे क्या है, n रूट है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है ना। अब इसमें तुम्हारा आता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। देखो इसमें ज्यादा नहीं, इसका जैसे अल्फा बीटा में लिखते हो आप, उसमें क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सेम यहाँ पे है, इसमें कितना बनेगा फिर,
सम ऑफ रूट्स, सोच के बोलो, टेकन, मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ तुम्हें भी, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, बोलना भी क्या आएगा इस इक्वेशन से, अगर ये इक्वल टू 0 है तो जल्दी बोलो। So minus a1 upon a naught. हाँ बिल्कुल सही है, -a1/a0। अरे जैसे तुमने वहां लिखा था ax² प्लस bx प्लस c 0, तो इसमें हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस, भाई x का कॉमन लेते हैं ना b/a करके, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम। सिमिलर अगर मैं ये लिखता हूँ सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, तो बोलो कितना बनेगा, उसके आगे का ले लो कॉफिशिएंट, है ना, साइन कैसा आएगा इसमें, a2/a0। सेम अगर कोई कहता है सम ऑफ रूट टेकन कितने 3 एट ए टाइम, तो कितना, माइनस उसके आगे वाला कॉफिशिएंट आ जाएगा, बाय कितना है a0, लिख सकते हो ना। कहने का मतलब है ये ऐसे ही करके ऐसे ही करते चले जाओ, हमने लास्ट में लिख रहे हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है भाई, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम का मतलब, मतलब जैसे अल्फा बीटा गामा है तो हाँ जैसे क्यूबिक में लेते हैं ना, मैं लिखूंगा अभी क्यूबिक का भी, जैसे क्यूबिक में लेते हैं ना अल्फा बीटा बीटा गामा, तो दो दो का पेयर लिया है ना, और इसमें कितने रूट है, इसमें तो n रूट है, तो इसमें पहले x1 का सबके साथ पेयर लेंगे, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 कहां तक, x1 n तक। अब x2 के साथ कर, x1 x2 आ चुका है, अब x2 x3 के साथ लेंगे, देखो कितने सारे बनेंगे। तो इतना ना लिख के छोटी सी लाइन लिख देते हैं भाई, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। ऐसे तीन वाले में तीन तीन के पेयर ले चले जाएंगे, ट्रिपलेट, अल्फा बीटा गामा, है ना, बीटा गामा अल्फा, ऐसे करते तीन तीन चले जाएंगे, तीन तीन का सम। सेम परमुटेशन पढ़ लिया तुमने, परमुटेशन थोड़ा बहुत, देखो कितने सारे बनेंगे, तीन तीन के, भाई एन ऑब्जेक्ट है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट रूट है, तीन तीन के बनाने हैं तुम्हें, कॉम्बिनेशन खतरनाक से बनेंगे ना। सेम तो अब किसी ने क्या किया है, सम ऑफ रूट टेकन, भाई यहाँ देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आर एट ए टाइम, मतलब मेरा कहने का मतलब है आने वाले टाइम में इतना ना रख के ना एक फॉर्मूला लिख लेंगे, एक फॉर्मूला, उसी से सारा काम चलेगा। कितने रूट टेकन आर एट ए टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख दो, -1 r, और यहाँ लिख देंगे AR/A0, है ना। इसका जो नोटेशन है उसको मैं S1 दे रहा हूँ, और इसका नोटेशन कितना S2, और इसका नोटेशन कितना S3, ऐसे करते करते इसका क्या है SR है। इसका मतलब है सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, इसका मतलब है सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, और इसका क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। सेम इसका है सम ऑफ रूट टेकन R एट ए टाइम ना। तो देखो हमने ना एक फॉर्मूला ही बना लिया, ऐसे नोट कर रहे हैं, मैं भी लिख देता हूँ, SR इज इक्वल टू -1 r, अभी रुक जाओ, अभी करिए नोट, टेंशन वाले, AR ऊपर आएगा और यहाँ पे कितना A0 है। अब देख इसमें S1 लिख, S1 लिखोगे तो भी क्या लिखोगे, -1 और इनटू में क्या आएगा A1/A0। सिमिलर अगर मैं S2 लिखूंगा तो -1 का क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे कितना A2 बाय कितना है A0, देखो वही बनता जा रहा है, यही बनता जा रहा है ना जो इधर लिखा है S1 A1, ये बनता जा रहा है। लिख लो फटाफट, पहले लिखो फटाफट भाई, लिख लिया ना, है ना। तो ऐसे ही करके अगर n का चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 n इंटू an/A0 आ जाएगा, और ये सम ऑफ रूट टेकन n एट ए टाइम, वो तो एक ही बनेगा सबका प्रोडक्ट, या ना। देखो 9/10 की थ्योरी में हम पढ़ते नहीं यार, वो 9/10 में थोड़ा स्टार्टिंग में होता है ना, वो पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री के तो कुछ भी नहीं था, बस सम ऑफ रूट्स डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। बस सम याद है ना? रूट्स। अरे इक्वेशन के साथ जो फॉर्मूला होता है ना अल्फा बीटा के फॉर्मूला, बस सर क्यूबिक इक्वेशन ही हटा दी, यार गलती करता है डिवाइड इसमें, x की पावर, अगर n को अपन 1 ले लें, है ना, तो कैसा फंक्शन दिखेगा, Linear. लीनियर दिखेगा, है ना, टाइम लगाते हैं, लीनियर दिखेगा अगर x मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ ये सारी चीजें, अगर उसमें तुम n = 1 डालोगे तो कुछ ऐसे करके इक्वेशन दिखेगी ना, यस लीनियर टाइप, है ना। थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, लीनियर है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा,
कुछ ऐसे करके स्ट्रेट एक ही जगह काटे के जाएगी ना। सेम अगर उसमें तुम n इक्वल टू 2 डाल दो लाइन भाई इक्वेशन तो तुमको ऐसी दिखेगी ax स्क्वायर a1x प्लस a2 इक्वल टू 0। हम ये ना लेके हम तो ऑलमोस्ट सारा खत्म ही कर चुके हैं, तो ये ऐसी दिखेगी ना x स्क्वायर पर b प्लस इक्वल टू 0। इसके ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, या तो ऐसे आता है या फिर ऐसे आता है ना। स्टार्टिंग का था ये सारा पार्ट अपना अल्फा और बीटा। सेम अगर तुमने 3 ले लिया n इक्वल टू 3, तो वही इक्वेशन x की पावर 3 a1 x की पावर कितना 2 प्लस a2 x प्लस कितना a3 इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड क्या लिखते हैं हमेशा ax स्क्वायर bx सॉरी क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। या ना जैसे तुमने उसमें बताया या पता है कि यार ये एक जगह काट के जा रही है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, इसमें कितना था 1, इसमें कितना है 2, और इसमें कितने आएंगे इसमें कैसा ग्राफ बनेगा है। क्यूबिक में कैसा बनेगा बनाते हैं, क्यों टेंशन ले रहा है। क्यूबिक में कैसा बनेगा बताते हैं। पैराबोला टाइप ही बनेगा, हैं पैराबोला टाइप ही बनेगा, लेकिन पैराबोला नहीं कहेंगे उसको। पैराबोला को तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। भाई देखो अपना देखा जाए तो थोड़ा क्यूबिक को अच्छी तरह कर लेंगे। क्यूबिक में और मेरे को यार देरी में बता दो देते यार, दिमाग में नहीं था ना कि ये वाला टॉपिक लेना है मुझे, थोड़ा देख लेता जिस तरह। वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी भी, वो तो खाली एडवांस को कराने के लिए बताने लगते हैं हम लोग कि जैसे डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा ना तुम लोगों ने इसका क्वाड्रेटिक का, ऐसे करके इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेता है कोई, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा था खतरनाक सा है। क्यूबिक तो डिलीट नहीं करते। हाँ क्यूबिक का भी निकालते हैं यार। हाँ सर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड डिलीट एलिमेंटल क्यूबिक डिलीट बाय लॉन्ग। Anyway, अच्छा इसका देखो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें n की पावर 4 कर दोगे तो कैसा बनेगा बाय क्वाड्रेटिक। n की पावर 5 का मतलब क्विंटिक कुछ ऐसे बोलते हैं, QUINTIC क्विंटिक ऐसे करके बोलते हैं। हाँ और n इक्वल टू 0 खत्म, डिग्री 0 जाएगी ना यस सर। भाई। n इक्वल टू 0 का मतलब x की पावर 0 कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर कांस्टेंट वैल्यू। ये 9 10 में पढ़ाते हैं। और इक्वल टू अगर 0 हो, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे, इसमें अगर n की वैल्यू अगर इसमें n की वैल्यू 1 डाल दोगे है ना, तो इकलौता ये बच के रह जाएगा ना कांस्टेंट। अगर किसी ने भाई ऐसे लिखते थे आप f(x) इक्वल टू, अगर यहाँ पे किसी ने 0 ही ले लिया है तो तब डिग्री क्या होगी ऑनलाइन से बताओ। डिग्री नॉट डिफाइन, अरे कुछ है ही नहीं ना भाई। अगर यहाँ पे a इंटू एक्स है, इसकी पावर 1 है तो लीनियर हो गया है या ना। अब किसी ने ये हटा दिया, यहाँ से अकेला रह गया है, तो वो बोल देगा x की पावर 0 मतलब डिग्री 0 थी उसकी। अब किसी ने बोला पूरा ही 0 कर दिया, ये पूरा 0, यानी x की पावर, अब तो x है ही नहीं ना, है ना x की पावर है ना कुछ है, तो उस केस में क्या डिग्री नॉट डिफाइन है या ना। सेम सोच के देखो यार, अब मैं तुम्हें देता हूँ इसकी बात करते हैं अपना, ये अपने काम का है ना भाई। इसके रूट्स कितने होते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना। देखो इसमें S1 की वैल्यू क्या आती है, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या था माइनस b/a सिमिलर टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं भाई इसको शॉर्टकट में, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करके, है ना। तो इसका मतलब होता है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना C/A सर। b/a सेम टेकन 3 एट ए टाइम, यानी सिग्मा अल्फा बीटा गामा। देखो इसमें सिग्मा भले ही लगा दिया लेकिन और चीज का कोई पेयर बनेगा ही नहीं, तो वो अल्फा बीटा गामा ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मतलब था ये सिग्मा अल्फा, तो ये इकलौता कितना बचेगा अल्फा बीटा गामा, और इसकी वैल्यू कितनी है टेकन 3 एट टाइम, है ना। -1 की पावर कितना 3, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, अरे A0 A1 A2 A3, यानी यहाँ पे D आ गया, और अपॉन में कितना है A, इसकी पावर -D/A। देखो फॉर्मूले वही बन गए सब जो तुमने कभी पढ़े होंगे बचपन में, है ना। सम ऑफ रूट टेकन 1 2 and 3 S1 S2 S3 बॉक्स बना के। हाँ जैसे तुमने उसमें इक्वेशन बनाई है ना,
तो क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छा से, अच्छा सा क्वेश्चन। क्यूबिक श्यूबिक वाले देखता हूँ, कोई मिल नहीं रहा कोई ढंग का कोई। एक चीज सोच के देखो आप इसमें, जैसे तुम पैराबोला का ग्राफ बनाते हो ना, है ना भाई, पैराबोला का ग्राफ सबको याद है। अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, सबको पता है यार, या तो ग्राफ ऐसे था या फिर ग्राफ ऐसे था, है ना। इसके लिए क्या होता था, पॉजिटिव, और इसके लिए ए नेगेटिव। थोड़ा इधर आ जाओ, दोनों में डी पॉजिटिव। ले भाई लिख देता हूँ, इसमें बोला है तो मैं लिख देता हूँ। इसमें डी पॉजिटिव होता था, इसमें भी डी पॉजिटिव होता था, है ना। अगर इसमें देखते हैं अब,